हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं एसईसी मैथ्स का सिलेबस, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशंस हैं इसमें। डेफिनेशन आप देखिए, इसमें दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। अब सबसे पहला तो क्या है कि रियल नंबर होते क्या है। बच्चों को यही नहीं पता होता रियल नंबर होते क्या हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर देखिए। नेचुरल नंबर पता होगा सबको क्या होते हैं। द काउंटिंग नंबर्स, जैसे काउंटिंग है ना हमारी 1 2 3 4 5 एंड अप टू हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाती हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इन्हीं को नेचुरल नंबर बोला जाता है। और जो इनका जो सेट बनता है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। एन से नेचुरल बनता है तो कैपिटल एन से इसको डिनोट करेंगे और लिखेंगे ऐसे, एन इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। अब सेकेंड नंबर पे है होल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं टुगेदर विद द नंबर ज़ीरो, अगर उनमें हम ज़ीरो को और ऐड कर दें तो वो होते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से। ज़ीरो एंड सारे नेचुरल नंबर, और ये डब्ल्यू से होल बनता है तो इसको हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे है इंटीजर्स। द सिस्टम ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ज़ीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर। जैसे आप यहाँ देखिए, जेड है, ये जेड नोटेशन है इंटीजर की। तो ये देखो ज़ीरो है, यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन करके। और इधर क्या देख रहे हो आप कि ये जो नेचुरल नंबर थे इन्हीं का नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर हमारे क्या हो जाएंगे? जिसमें ज़ीरो भी होता है, सारे नेचुरल नंबर भी होते हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी होते हैं। इन सब को हम बोलेंगे इंटीजर्स। अब देखो नोट में इंपॉर्टेंट बातें हैं ना बेटा, वो नोट में लिखी होती हैं। ज़ीरो इज नाइदर ए नेगेटिव नॉर ए पॉजिटिव, इट इज़ ए नेचुरल नंबर। कि ज़ीरो को आप ना तो नेगेटिव कह सकते ना इसको पॉजिटिव कह सकते, ये एक नेचुरल नंबर होता है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके वो सारे होते हैं रैशनल नंबर। p बाई क्यू मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 1/3 -2/5 36/84। अब इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि प्लस ही होनी चाहिए माइनस भी होनी चाहिए, कोई भी प्लस माइनस का यहाँ पे आ सकता है। मतलब कि p और q की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। अब इंटीजर तो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं, बस कंडीशन एक है कि डिनोमिनेटर में इसके ज़ीरो ना हो। डिनोमिनेटर में मतलब q इज़ नॉट ज़ीरो। अगर q को हमने ज़ीरो कर दिया तो पता क्या होता है? समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, किसी के अपॉन में भी। जैसे यहीं पे मान लीजिए अब p बाई क्यू लिया हमने, तो हम ऐसे लिखेंगे p एंड q आर इंटीजर्स। अब इंटीजर में तो आपने पढ़ा ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि कोई भी नंबर, यहाँ पे एनी नंबर अपॉन अगर आपने ज़ीरो कर दिया तो ये पता क्या बनता है? इन्फिनिटी बनता है। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जिसको हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि ये क्या नंबर है। इसीलिए q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो सकती है। ठीक है बेटा, ये तो था रैशनल नंबर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है?
द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। कंडीशन तो वही है कि पी और क्यू इंटीजर हो सकते हैं और क्यू नॉट 0 होगा, लेकिन इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो फिर क्या फॉर्म हो सकती है? दस वी कैन से दैट द नंबर विच आर नॉट रेशनल, यानी कि जो रेशनल नहीं है वो सारे इरेशनल है। जैसे √2 है, √3 है, एंड ये पाई का सिंबल होता है बेटा, और पाई है, इन सब को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब पता क्या बना, ये सारे नंबर जो हमने पढ़े कि इरेशनल नंबर था, पीछे क्या क्या पढ़ा, रैशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये सारे मिलके बनता है रियल नंबर। मतलब कि रियल नंबर सबसे यूनिवर्सल सेट है रियल। अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम से आपको समझ जाएगा। रियल नंबर है, इसके दो पार्ट बना दिए, एक रैशनल एक इरेशनल। अब रैशनल में क्या होगा, नॉन इंटीजर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे। फिर इंटीजर में क्या है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर था, एंड 0 को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, 0 प्लस नेचुरल नंबर हो गया होल नंबर। अब होल नंबर में ये आ गया, देखो 0 है और नेचुरल नंबर है, तो ये सारे नंबर मिलके बनते हैं रियल नंबर। ठीक है। अब इसके अलावा बेटा आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इधर रिमार्क में लिखी हुई है। क्या है कि ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। क्या बोला है? अब देखिए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, जैसा इसमें लिखा था कि प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो या फिर वो नंबर इटसेल्फ। सिर्फ ये दो ही फैक्टर होना जिसके। अब आप कहेंगे ऐसे कौन से नंबर हैं, जैसे देखो 2 ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ 1 है और 2 है। फैक्टर मतलब ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। ऐसा ही 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। आगे 9 है क्या? नहीं, 9 3 से डिवाइड होता है। 11 है, फिर 13 है। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं प्राइम। अब देखिए, प्राइम नंबर को छोड़ के और जो नंबर बचे, जैसे इससे पहले बचा 1 2 3 के बाद फिर आता है 4, 5 को छोड़ो फिर 6 आएगा, 7 को छोड़ दो 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। इन सब नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, ये होते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसी में आता है इवन नंबर, ये तो सबको पता होगा। इवन नंबर क्या होते हैं? विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 2n टाइप से जिसको हम लिखे, वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक है भाई। इसके बाद आता है ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? जो डज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, डज नॉट डिविजिबल बाय 2। आप इनको लिख सकते हैं 2n + 1। nth में आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ नंबर थे रियल नंबर जिनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, आप लोगों को आती है ना। ये देखिए, ये है फर्स्ट एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि ऐड करना है आपको। क्या ऐड करना है कि 2√5 - 4√2, एक तो ये दिया है, एंड 3√5 + 5√2
देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि इनको ऐड करके दिखाइए। तो पता क्या करेंगे, 2√5 माइनस 4√2 को यहाँ लिख लेते हैं, और इसके नीचे ये दूसरा, ये ध्यान रखना है कि √5 के नीचे √5 वाली ही टर्म लिखनी है, 5√2, और इनको ऐड करना है ना। तो देखिए इसमें ऐड करते टाइम √5 का तो √5 ही रहेगा और ये नंबर ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 5√5। अब यहाँ देखिए √2 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस का 5 है माइनस का 4 है, तो क्या बचेगा भाई 1। ये हो गया एडिशन, फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या है, देखिए सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई, किसको सिंप्लीफाई करना है, √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पता है बेटा क्या करना है, इसमें अंडर के अंदर जो नंबर है हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर ऐसा बनाओ कि उसमें से कुछ पार्ट अंडर से बाहर आ जाए, है ना। तो देखो 45 को आप लिख सकते हो 9 × 5, माइनस में 3 एज इट इज़ है, अब सेम 20 के फैक्टर बनाने हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 4√5, और आगे जो है इसमें 5 के तो कोई फैक्टर ही नहीं बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो 9 है इसको हम अंडर से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3, और 5 जो है वो अंडर के अंदर ही रह जाएगा। माइनस में सेम ऐसे 3 4 को हमने बाहर लिया तो ये 2 बन गया, √5 एज इट इज़, और प्लस में ये तो एज इट इज़ था ही। तो अब ये देखिए 3√5 माइनस में 6√5 प्लस का 4√5। अब आप देख सकते हो सारे √5 के हैं। अच्छा इसमें क्या होगा, 3 प्लस का है 4 प्लस का है, तो प्लस के कितने बने, 4 और 3 7√5 माइनस का 6√5। तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 बचेगा प्लस का 1/5। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे ही अब ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, देखिए 3 प्लस √3 इंटू में है 2 प्लस √2। इसका क्या मतलब है भाई कि इस टर्म को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करें, 3 प्लस √3 2 प्लस √2, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, नॉर्मली तो हम मल्टीप्लाई इधर से करते हैं ना, इसके हम इधर से करेंगे। जैसे 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, फिर 2 को √3 से करेंगे तो 2√3। अब इसको करेंगे इन दोनों के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस 3√2, और प्लस जब आप √2 को √3 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा √6। एंड आंसर क्या आएगा, ये देखो 6 प्लस 2√3 प्लस 3√2 प्लस √6। इस टाइप से ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट है √13 माइनस √7, √13 प्लस √7। अब ये देखो बेटा, जैसे इसको हम मान ले a तो ये इसको मान ले b, ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। और एक आइडेंटिटी आपने सुनी होगी, a माइनस बी a प्लस बी क्या बनती है, a² माइनस b², ठीक है। ये आइडेंटिटी हम इस पे अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, √13 का स्क्वायर माइनस में √7 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो अंडर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 13, यहाँ पे भी अंडर से स्क्वायर कैंसिल होके माइनस का 7 एंड 6 इज आंसर, ठीक है। समझ आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे
बाकी के क्वेश्चन हम करते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, बाय।